पधारे विश्वविद्यालय के यशस्वी कुलगुरु प्रोफेसर राजेंद्र कुमार पुडरिया जी, विश्वविद्यालय के वरिष्ठ आचार्य प्रोफेसर एनटी पाठक जी, श्रीकांत जी, प्रोफेसर दिनेश कुशवाहा जी, लक्ष्मीकांत चंदेला जी, अंशुरानी पटेल जी, नलिन द्विवेदी जी, यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे विभिन्न चैनलों से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से पधारे हुए सभी हमारे पत्रकार साथी, सम्मानित पत्रकार साथी, जैसा कि आप सबको विदित है कि कल थोड़ा साइड में, जैसा कि आप सभी को विदित है कि विश्वविद्यालय कल दिनांक 17 दिसंबर को अपना 13वां दीक्षांत समारोह आयोजित करने जा रहा है, जिसके अध्यक्ष मध्य प्रदेश के राज्यपाल एवं अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुलाधिपति परम आदरणीय मंगू भाई पटेल जी रहेंगे और दीक्षांत अतिथि महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वर दास जी महाराज रहेंगे। क्योंकि अभी कल 17 तारीख को एक विधानसभा का आप सबको विदित होगा कि विशेष सत्र बुलाया गया है, जिससे हमारे जो मुख्य अतिथि हैं राजेंद्र शुक्ल जी वो नहीं उपस्थित हो पा रहे हैं और विशेष अतिथि के रूप में इंदर सिंह परमार जी शिक्षा मंत्री जी को आना था, वो भी विधानसभा में व्यस्त होने के कारण नहीं आ पा रहे हैं। उनकी अनुपस्थिति में ही कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, क्योंकि तिथि राजभवन से पहले से निर्धारित होती है, इसलिए उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आप चूंकि सभी पत्रकार साथी हैं और लोकतंत्र में ये आपका जो चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, उसका बहुत महत्व, बहुत मायने रखता है। आप ही के माध्यम से समाज में मैसेज जाता है और आप ही के हाथ में किसी भी संस्था की या किसी भी व्यक्ति की गरिमा निर्भर करती है। तो चूंकि ये विश्वविद्यालय अपने क्षेत्र का एक जाना माना प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, इसलिए 1968 में ये विश्वविद्यालय प्रारंभ हुआ और इन्हीं कतिपय कारणों से बीच बीच में आयोजन नहीं हो पाए रहे होंगे, तो अब हम लोग समझ सकते हैं कि ये सिर्फ 13वां दीक्षांत समारोह हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं। 7 दानदाता स्वर्ण पदक है, कुलगुरु स्वर्ण पदक 26 है और स्वर्ण पदक जो महाविद्यालय स्तर के होते पीजी के विद्यार्थियों को दिए जाते हैं वो 27 हैं। कुल 60 स्वर्ण पदक है और 97 डिग्रियां हैं, डिग्री जो पीएचडी के उपाधारक हैं और पोस्ट ग्रेजुएट यूजी पीजी लेवल के स्नातकोत्तर स्तर के साइंस और आर्ट्स के विद्यार्थी, एमए और एमएससी के। तो पीएचडी वाले 53 हैं, 53 और पीजी वाले 44 हैं, कुल मिला के 97। 2 मानद उपाधि धारक भी हैं जिनके बारे में सर विस्तृत बताएंगे। समाचार माध्यम पत्रों के माध्यम से आप प्रकाशित भी कर चुके हैं। प्रबंध संकाय में लेफ्टिनेंट जनरल धीरेन्द्र सिंह कुशवाहा जिनको डीलिट की उपाधि प्रदान की जाएगी और जीवन विज्ञान संकाय में अपने क्षेत्र के जाने माने प्रतिष्ठित चिकित्सक जो जिनका न सिर्फ अपने देश में बल्कि विदेशों में भी हार्ट सर्जन के रूप में वो विख्यात हैं, डॉक्टर युगल किशोर मिश्रा जी, उनको जीवन विज्ञान के क्षेत्र में डीएससी की उपाधि प्रदान की जा रही है। आज यह मेरे लिए बड़ा शुभ अवसर है कि 17 दिसंबर को विश्वविद्यालय का 13वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया जा रहा है और इसमें मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति और मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्रद्धेय श्री मंगू भाई पटेल पधार रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि आपके अखबार या चैनल का कोई न कोई पत्रकार प्रतिनिधि इस अवसर पर हमारे साथ उपस्थित रहेगा और हमारी बातें जनता तक पहुंचाएगा। हमारे लिए यह भी शुभ अवसर है कि आप सबके सामूहिक रूप से आपसे मेरी मुलाकात हो रही है। यह संबंध भविष्य में और मधुर और कर्तव्यपरायण बने, मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं। मेरे कार्यकाल का यह पहला दीक्षांत समारोह है और इस दीक्षांत समारोह में मेरे साथ अनुभवी प्राध्यापकों की और नए ऊर्जावान प्राध्यापकों की पूरी टीम
रात दिन मिल करके काम कर रही है। इसके अध्यक्ष माननीय राज्यपाल और कुलाधिपति श्रद्धेय श्री मंगू भाई पटेल होंगे। हमारे मुख्य अतिथि के रूप में परम पूजनीय श्रद्धेय महामंडलेश्वर अखिलेश्वर दास जी महाराज होंगे। इसके अतिरिक्त विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रोफेसर शिशिर पांडे, कुलगुरु जनार्दन रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय चित्रकूट, ये रहेंगे और मंच पर विराजमान रहेंगे। दीक्षांत समारोह में मुख्य सहभागिता हमारी कार्य परिषद के माननीय सदस्यगण, विद्वत परिषद के आदरणीय सदस्यगण, हमारे कुल सचिव, विभिन्न विषयों के संकाध्यक्ष की होगी। हमारे सभी विभागाध्यक्ष, आचार्यगण और शिक्षकगण अपनी कर्तव्यनिष्ठ भूमिका में अग्रणी पंक्ति में ये काम कर रहे हैं और इस अवसर पर हम देश की दो महान विभूतियों को मानद उपाधि देने जा रहे हैं, जिनमें लेफ्टिनेंट जनरल श्री धीरेन्द्र सिंह कुशवाहा जी, इन्हें प्रबंध संकाय के माध्यम से डी.लिट की उपाधि प्रदान की जा रही है। मैं बताना चाहूंगा कि श्री धीरेन्द्र सिंह कुशवाहा जी हमारे का संबंध रीवा से रहा है। इनकी शिक्षा रीवा सैनिक स्कूल से हुई है और ये गुजरात से लेकर के पूरे पश्चिम कमांड के ये लेफ्टिनेंट जनरल और विभिन्न मोर्चों पे इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। दूसरी जो मानद उपाधि हम देने जा रहे हैं वह डॉक्टर वाई.के. मिश्रा, इनको हम डीएससी जीव विज्ञान संकाय के माध्यम से देने जा रहे हैं। डॉक्टर वाई.के. मिश्रा जी का संबंध रीवा के पास ही एक गांव से इनका संबंध रहा है और उस छोटे से गांव से चल करके आज अंतरराष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त कार्डियक सर्जन के रूप में ये जाने जाते हैं। 30,000 से ज्यादा जिन्होंने सर्जरी की है, हार्ट सर्जरी, उनको हम डीएससी की मानद उपाधि देने जा रहे हैं। इसके साथ पीएचडी उपाधि धारकों की संख्या आदरणीय कुल सचिव महोदय ने अभी बताई। स्वर्ण पदक प्राप्तकर्ता जो हमारे महाविद्यालय के पोस्ट ग्रेजुएट छात्र हैं उनके लिए, कुलगुरु स्वर्ण पदक, यूटीडी के जो पीजी के छात्र हैं उनके लिए, दानदाता स्वर्ण पदक प्राप्तकर्ता और स्नातकोत्तर कक्षाओं के उपाधि धारक अपनी उपाधियां इस दीक्षांत समारोह में प्राप्त करेंगे। प्रिय बंधुओं, मेरे इस 10 माह के कार्यकाल में मैंने विश्वविद्यालय की उन्नति में जो प्रयास किए उन्हें आपके समक्ष बताना मैं समीचीन समझता हूं और मैंने जो कार्य किए वो आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय में वर्तमान सत्र में रामायण शोध पीठ की स्थापना, परंपरागत विश्वविद्यालय में रामायण शोध पीठ की स्थापना करने वाला यह प्रथम विश्वविद्यालय है। इस पीठ का भूमि पूजन परम पूज्य जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी द्वारा किया गया। विश्वविद्यालय में वर्तमान सत्र से मार्तंड सिंह बघेली शोध पीठ की भी स्थापना की गई है, जिस पर भी कार्य प्रारंभ हो चुका है। विश्वविद्यालय में वर्तमान सत्र से अर्रम जैन शोध पीठ की स्थापना भी की गई है और इसके अंतर्गत बहुत से हमारे कोर्सेज प्रारंभ हुए हैं और बड़ी उत्साहजनक संख्या विद्यार्थियों की एडमिशन की प्राप्त हुई है, जिसमें से सात्विक आहार और गो संवर्धन, ये 2 ऐसे सर्टिफिकेट कोर्स हैं जो कि पूरे भारत के अंदर पहला विश्वविद्यालय है जिसने इस तरह के सर्टिफिकेट कोर्सेज को प्रारंभ किया है और मुनि श्री प्रणम्य सागर जी के द्वारा इसमें बड़ा विश्वविद्यालय को सराहना प्राप्त हुई है। विश्वविद्यालय में एक परंपरागत ज्ञान पर आधारित पीठ भी स्थापित की गई है, जिस पर आगे चल करके हम उसके कैनोपी पे हम विभिन्न कोर्सेज प्रारंभ करने जा रहे हैं।
इस सत्र से विश्वविद्यालय में अरहम जैन संस्थान की स्थापना के साथ एमए जैनोलॉजी, प्राकृत एवं बीए में जैनोलॉजी प्राकृत पाठ्यक्रम चलाए गए हैं। इसके अलावा 2 सर्टिफिकेट कोर्स जो मैंने अभी बताया, गौ संवर्धन और सात्विक आहार, यह प्रारंभ किए गए हैं। देश के पारंपरिक विश्वविद्यालय में यह पहला पाठ्यक्रम है और यह विश्वविद्यालय अपना प्रथम स्थान रखता है। जनजातीय अध्ययन के तहत समय समय पर कार्यशालाओं का आयोजन हुआ है और मेरे पद ग्रहण करने के बाद में इन 10 महीनों में जो एमओयू हुए हैं वह जनजातीय कल्याण केंद्र बरगांव, जिला डिंडोरी से एमओयू प्राप्त हुआ है और हमारे यहाँ के विद्यार्थी पृथक पृथक 8-8 के ग्रुप में वहां जाकर के सिकल सेल और जनजातीय जो जीवन शैली है उसका अध्ययन करेंगे। दूसरा एमओयू हमारा पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार के बीच में हुआ है और तीसरा एमओयू अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा और एब्लिट्स क्रिएटिव कम्युनिकेशन, यह भारत और यूएस में रजिस्टर्ड एक एनजीओ है और समाज के लिए कार्य करता है। इसके साथ भी हमारा एमओयू हुआ है। 17 दिसंबर 25 को हमारा 13वां दीक्षांत समारोह आयोजित है। विश्वविद्यालय में नैक मूल्यांकन हमने B++ पर प्राप्त किया है। मेरा संकल्प बी को रिप्लेस करके ए लाना है और A++ प्राप्त करने के लिए हम कार्य प्रारंभ कर चुके हैं।